हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। निकल रहा था रेनो के शोरूम के आगे और नज़र पड़ी अपनी पुरानी मोहब्बत पे। भाई दिल के तार छिड़े हैं एकदम, तो आपके साथ शेयर करना लाजमी है। इसी से शुरुआत हुई थी अपने यूट्यूब करियर की। ये कहो, जब 2019 में मैंने ये ली थी और 2020 में आया था कोरोना, तब क्या था मेरे पास दिखाने के लिए? सिर्फ यही था। हाँ, ये टॉप मॉडल है, ड्यूअल टोन है, लेकिन मेरे पास होता था RXT मॉडल। जैसे ही देखा सोचा यार वही बात है, वही चीज़ें रिकॉल की जाए और मज़ा सा भी आता है ना। वैसे गाड़ियाँ जनरली हम देखते हैं शोरूम में खड़ी हुई, उनके बारे में डिटेल हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो आपको बताते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं वो चीज़ें आपको बता पाता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं दिल से। सबसे पहले ये है टॉप मॉडल। कीमत तब में और अब में बहुत चेंज हो चुकी है। जब मैंने ली थी यार, मुझे याद है RXT मॉडल मैंने 7 लाख रुपए ऑन रोड में ले लिया था, और आज के समय ये हो रहा है अपना टॉप मॉडल है, ये है 8,45,000 रुपये का एक्स शोरूम। बिल्कुल, मैं हूँ इस समय रेनो हल्द्वानी पे। यहाँ पर ये पड़ रही है लगभग 9,70,000 रुपये की ऑन रोड। कीमत तो काफ़ी बढ़िया, करीब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये बढ़ चुका है, लेकिन जो इसमें फीचर्स हैं वो भी आज के हिसाब से अपडेट हो चुके हैं। गाड़ी कौन सी महंगी नहीं है ना, केवल इसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक की। उस समय भी इसने हाहाकार मचाया था बेस मॉडल से ही ये वाले प्रोजेक्टर लैंप देकर, और आज भी वही कहानी है। टॉप मॉडल में भी आपको मिल जाता है इस तरह से, जो लो बीम के लिए है प्रोजेक्टर काम करता है, और यहाँ पर हाई बीम के लिए है ये हो गया रिफ्लेक्टर। सब कुछ हैलोजन है, यहाँ पर है इंडिकेटर, और नीचे टॉप मॉडल में आपको मिल जाता है इस तरह से DRL। ये 4 पॉइंट है, और इसमें कहीं भी आपको ऊपर से कोई क्रोम लगा हुआ नहीं दिख रहा, जो भी है साथ में ही लगा हुआ आता है। ये चीज़ इसमें अच्छी थी। बीच में बड़े से लोगों के साथ दिख जाती है 3 स्लैट ग्रिल मस्त। नीचे आपको स्किड प्लेट मिलती है, और यह है पूरी की पूरी चौड़ाई। चौड़ाई की बात करें, मिलती है आपको लगभग 1739 mm की, है ना बढ़िया। ठीक, तो ये हो गई सामने से गाड़ी। आ जाते हैं कहाँ, इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। इधर से देखते हैं, ये है कुछ साइड से गाड़ी। ये अकेली आज के समय में गाड़ी है जिसको फ्रॉम स्क्रैच बनाया गया है 7 सीटर। मोस्टली हम देखते हैं हैचबैक को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं और पीछे जगह बना दी, दे दी 7 सीटर करके, लेकिन उसमें वो प्रोपोर्शन नहीं मिल पाते। इस गाड़ी को बिल्कुल 0 से 4 मीटर के अंदर 7 सीटर बनाना अपने आप में खूबसूरती थी, और वो चीज़ रेनो ने करी थी। क्या बात है। 4 मीटर की गाड़ी है, जैसा आपको बताया 3990 mm की व्हील बेस, यही अंदर स्पेस देता है ना। ये 7 सीटर के हिसाब से ही आपको दिया गया, समझ रहे हो। 2636 mm का आपको इसमें व्हील बेस दिया है, और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 182 mm का, 182 mm का। सारी चीज़ें सुटेबल थी, लेकिन फिर भी एक चीज़ देखने वाली थी कि आपको 4 मीटर के अंदर कैबिन में पूरा स्पेस देना है। इसीलिए आप देखो यहाँ पर 70-30 का रेशियो दिया गया, मतलब 30% इसका सिर्फ इंजन बे था और बाकी 70% पूरा यूज़फुल स्पेस। बहुत सही। आते हैं इसके व्हील की तरफ, तो व्हील आपको मिल जाते हैं इसमें फ्लैक्स व्हील। तो देखो, कॉन्सेप्ट की शुरुआत लगभग यहाँ से होती है, जो पूरी तरह से ट्रेंड में आया। आपको स्टील व्हील के ही खर्चे में कंपनी लुक देती है, बिल्कुल मस्त एलॉय व्हील वाला। व्हील कवर लगे हुए हैं, डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जाती है। अगर बात करें साइज़ की, तो वो मिल रहा है आपको यहाँ पर 185/65 R15 15 इंच का। ठीक, क्लैडेड पार्ट आपको यहाँ दिख जाता है, और ये जो है यहाँ पर कोई भी ऊपर से प्लास्टिक की रबर स्ट्रिप नहीं लगी। ये सिर्फ इस तरह से आपको एक विनाइल का वो दिख जाता है, स्टिकरिंग मिल जाती है। आपको मिल जाता है डोर हैंडल, देखो पीपी है, तो क्या है भाई, रिमोट, क्या फैंसी सा है ना। गाड़ी पास पे जाओगे गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी, दूर जाओगे लॉक हो जाएगी। ये तो खूबसूरती थी इसकी। फिलहाल आएंगे वहाँ भी। इस तरह से डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं क्रोम में, कोई ऊपर से क्रोम नहीं लेगा। B पिलर C पिलर दोनों के दोनों ब्लैक डॉट मिल जाते हैं, और ऊपर रूफ रेल देख रहे हो भाई, ये रूफ रेल ऐसी थी कि भाई लोहा लाट, बिल्कुल 50 किलो की लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसकी। क्या बात है। यहाँ पर आ जाते हैं तो मिरर आपको मिला इंडिकेटर के साथ। तो ये हो जाती है दूर से देखने पे गाड़ी पीप होती रहेगी। आगे पीछे होगा, इसके पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। और आ जाते हैं कहाँ, सबसे पीछे इसके ये ड्राइवर का बड़ा आपको यहाँ पर जो लेटर्स है वो करते हैं वेलकम। नीचे आपको देखो कैमरा भी दिख रहा है, यहाँ पर हो गया लोगो, साथ में यहाँ पर ड्राइवर, क्योंकि इसकी जो पहचान दी थी कंपनी ने, ये दिए इस तरह से थी कि फैमिली की कार है, कम बजट की है, लेकिन आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैंपिंग वैम्पिंग में इस तरह का सीटिंग इसका अरेंजमेंट है, आप बहुत नई तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका मैंने देखा था 30-35 तरीके से। अभी अंदर जाके दिखाऊंगा। सीट्स भी वाइपर मिल रहा है टॉप मॉडल में, डिफॉगर मिल रहा है, ऊपर वॉशर यूनिट है, हाई मास्ट टॉप लैंप है, और उसके साथ साथ ये है कुछ पूरा का पूरा लुक। कहीं मॉडल की या वेरिएंट की बैजिंग आपको इसमें नहीं मिलेगी। 1 2 3 पॉइंट मिल रहे हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर। और आप देखो डिग्गी यहाँ से खुलती है बिल्कुल नीचे से, बम्पर ज़्यादा मोटा नहीं दिया। इसी वजह से जो अपनी एंट्री है ना इसमें, मतलब सामान रखना रखाना उतारना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर आ जाता है तो ये मिल रहा है आपको क्या, फ्यूल फिलर कैप। 40 लीटर की इसमें आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाती है।
चलो बाहर से हो गई गाड़ी, दोबारा से बता रहा हूँ टॉप मॉडल है, डुअल टोन है, नई वाली रेनो की ड्राइवर का डुअल टोन में 8,45,000 रुपये एक्स शोरूम ऑन रोड है। कहाँ पर? रेनो हल्द्वानी में, लगभग 9,70,000 रुपये के आसपास। ठीक, चलो अब जरा दिखाते हैं। लॉक अनलॉक करनी नहीं पड़ती, देखो जरा अपने आप ही सटासट एक बार चाबी दिखाई देता हूँ। फैंसी सी की कार्ड बोलते हैं इसे। और ये है अपना लॉक अनलॉक, साथ में ये हो गया अपना जो लैंप है वो जल जाता है, और साथ में ये बूट अनलॉक करने के लिए। चलो इसके ज़रा अंदर दिखाते हैं। ये है कुछ इंटीरियर का माहौल, ड्यूअल टोन में है, ब्लैक के साथ लाइट ग्रे आपको दे रखी है शेड। चारों पावर विंडो है, ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन बढ़िया। उसके साथ मिरर को ये यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए बटन दे रखा है। ठीक, नीचे देख लेता तो आपको बॉटल होल्डर दो मिल जाते हैं, दो बॉटल आराम से आ जाती हैं। एक एक करके वो चीज़ें आपको गिनाऊंगा जिसमें स्पेस के मामले में सबसे ऊपर है भाई। छोटी सी जगह में इसमें मैंने दिखाया था कंपनी ने भी कि 26 जाने 30 ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस दिए हैं जिसमें आप सामान रख सकते हो कैबिन में। और बाकी जो बूट वगैरह वो तो सरप्लस है, ऊपर ही है। स्पीकर 1 2 3 4, चारों डोर में 4 स्पीकर हैं। उसके ऊपर 2 ट्विटर भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे। सीट की बात कर लें, एक बार इसे रखते हैं यहाँ। सीट की बात करें, बहुत सही, इस तरह से अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है। और बाकी एयरबैग देखो, 1 2, उसके साथ 3 और 4 एयरबैग इसमें आपको मिल जा रहे हैं। हेडरेस्ट देख रहे हो, आगे के अपने फिक्स हैं, लेकिन जब पीछे देखते हैं तो आपको लास्ट रो तक एडजस्टेबल ही मिल रहे हैं। बीच में 2, लास्ट में 2। चलो एक बार बैठते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गए अपने, हाइट एडजस्टमेंट बढ़िया। चलो इस पे बैठते हैं अपने, ये यहाँ बहुत बढ़िया। ये आपको मिल रहा है अंदर का पूरा दृश्य, है ना सेट। चलो एक बार क्या करें, इसे ही चला देते हैं। ये देखो पुश स्टार्ट बटन, भाई बिल्कुल फैंसी सी की है, अपनी की कार्ड है तो ये मिलना ही है ना सही। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जान फूंकते हैं अपने इस बटन से। पुश स्टार्ट बटन आपको मिलता है, एक बार दबाया हमने, पूरी की पूरी लाइट वाइट आ गई है अंदर सही तरीके से। डिजिटल है कंप्लीट। यहाँ पर पहले ये वाइट ही आता था, थोड़ा सा ब्लू करके हल्का कलरफुल दिया, लेकिन पैटर्न सेम है। ये देखो पूरा का पूरा यहाँ टैको हुआ, यहाँ पर ऊपर इंजन टेम्परेचर हुआ, ये है साथ में फ्यूल का इंडिकेशन कितना रह गया है। एक बार इसकी आवाज़ को कर देते हैं अपने कम, बिल्कुल। और उसके अलावा TPMS भी है, देखो रियर राइट टायर प्रेशर लो, बिल्कुल बता रहा है। हवा थोड़ी कम होगी तो बता दिया इसमें TPMS है। और अपना जो लो लाइन होता है ना, जब हवा कम होगी तो वो आपको बता देगा, इस तरह से दिया है। और उसके अलावा ये बटन दबाएंगे अपने, यहाँ पर आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, माइलेज हुआ, सर्विस इंटरवल हुआ, ये हो गया ऑडो, ये है स्पीड। चलो इसको करते हैं ख़त्म। अब आते हैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ। ये कहाँ गया, ठीक है, टिल्ट है और बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। स्टीयरिंग आपको 2 टोन में मिलता है, कोई भी रैपिंग वगैरह नहीं है, लेकिन सिल्वर एसेंट्स अच्छे लगते हैं स्टीयरिंग पे। हॉर्न पी 2 टोन में है। उसके साथ आते हैं यहाँ पर, ये है अपना म्यूट करने के लिए, साथ में जो कॉल वगैरह है उसे उठाने काटने के लिए। यहाँ पर आ जाते हैं कंट्रोल्स। सीक बार का यही ओके का काम करता है, उसके साथ सोर्स चेंज करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए, और साथ में ये बटन अपना वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, बढ़िया। हेडलैम्प की बात करें, ये मिल जाता है आपको मैनुअल, साथ में वाइपर है ऑटोमेटिक। चलो आ जाते हैं म्यूजिक प्लेयर के। भाई अंदर की चीज़ मैं बताता हूँ आपको, बाहर से देखने में इसका मेक पता नहीं लग रहा ना, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो है LG। भाई LG का म्यूजिक प्लेयर है, आप जानते हो LG की आवाज़ कितनी बढ़िया होती है। और वाकई में साउंड आउटपुट 4 स्पीकर के हिसाब से बहुत सही है इसका। उसके साथ टच रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, हैंग होने की कोई इशू नहीं आता इसमें। साथ में देखो इस तरह से, मतलब पूरे मजे लिए हुए हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इससे आवाज़ कम ज़्यादा, यहीं से पावर ऑफ हो जाती है। और साथ में वॉइस कमांड के लिए अलग से बटन दिया हुआ है। 8 इंच का है, और साथ में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों के दोनों इसमें काम करते हैं वायर के थ्रू। ये हो गया नीचे बटन अपना, क्या रियर का जो डिफॉगर है उसके लिए। साथ में ये है टिकटॉक हजार्ड के लिए, सेंटर लॉक। और साथ में ये बटन दिया हुआ है यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। केवल ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ABS EVD, साथ में ESP, साथ में मिल रहा है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, और उसके साथ हिल होल्ड कंट्रोल भी आपको इसमें मिल जाता है, बढ़िया। मैनुअल AC मिल रहा है, ऑटोमेटिक होना चाहिए था, टॉप मॉडल ले रहे हैं, लेकिन भाई मैनुअल AC देते हैं। उसके नीचे फोन रखने की जगह पुश स्टार्ट बटन बता ही दिया। और साथ में ये USB फोन कनेक्ट करो ना एंड्रॉइड ऑटो के लिए, तो ये हो गया यहाँ पर। साथ में ऑक्स का यहाँ पर दिया हुआ पोर्ट। 5 स्पीड का दे रखा है गियर बॉक्स। और रिवर्स अगर लगाते हैं तो कुछ इस तरह से आपको नज़ारा मिलता है। एक बार गाइडलाइन देखें, नहीं गाइडलाइन मूव वगैरह नहीं हो रही इसकी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ है। बाकी यहाँ पर आर्मरेस्ट वगैरह कोई नहीं आता। रीज़न है उसका, भाई ये क्या कंपार्टमेंट दिया, और ये भी कूल्ड है, पूरी ऐसे करके बोतल इसमें आ जाती है, मैं खुद रखता था ना। और टेम्परेचर नॉर्मल बन के रहता है, गर्माहट नहीं आती, ये चीज़ अच्छी है। और उसके साथ ये हो गई बॉटल होल्डर यहाँ पर। साथ में ये स्पेस, मैं बता रहा था ना स्पेस बहुत है इसमें यार, ये स्पेस हुआ। और उसके साथ नीचे भी स्पेस है, इतना बड़ा ग्लव बॉक्स है, और वो भी कूल्ड है। वो देखो छेद दिख रहा है लास्ट में, है ना। बाकी सनग्लास होल्डर इसी में दे रखा है ये वाला।
ओके, यहाँ पर आ जाता तो दिया हुआ आपको IRVM और मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल है। लैंप सिंपल सी है, बेकार सी, ज़्यादा इसमें मज़ा नहीं आता। लैंप थोड़ी फैंसी देनी चाहिए। बाकी ये हुआ अपना यहाँ पर क्या, माइक। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं ये है यहाँ पर टिकट होल्डर और मिरर, बढ़िया। चलो आगे से करते हैं लगभग पूरी गाड़ी। और हाँ, AC वेंट अच्छा थ्रो देते हैं इसका। AC वैसे में कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी। हाँ, AC चला के थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप होता है, क्योंकि जितना छोटा इंजन होता है भाई, उस पर जितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़े उतना ही माइलेज उसका ड्रॉप होगा। और दूसरी चीज़ सरप्लस एक और हो जाती है कि इसमें एक तो अपने आगे के लिए और दूसरा यहाँ पर भी कॉइल दी हुई है। जब ये पीछे वाला चलता है तो थोड़ा सा और लोड पड़ता है और माइलेज डाउन होता है। लेकिन अगर ओवरऑल कहें हम अच्छी स्पीड से चलाते हैं तो मैं खुद दोनों AC चला के, अब कम कितना होता है, मैं खुद दोनों AC चला के करीब 16.5 से 17 की माइलेज लेता था। इतना कम होता है, नहीं तो भाई 19-20 तक की केवल आगे के AC से मैं लेता हूँ माइलेज। मतलब ये चीज़ तो थी, इसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कंडीशन बस ये है, आप 80-85 तक बहुत लाइट फुट होकर चलाओगे तब। अगर इससे रगड़ना शुरू करोगे, हाँ रेस्पॉन्स अच्छा दे देगी लेकिन माइलेज ड्रॉप ज़रूर होगा। चलो ये हो गए ABC पैडल अपने। और अब आ जाते हैं कहाँ, पीछे की तरफ। ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेस, रीज़न अभी बताता हूँ। सबसे पहले डोर ट्रिम, पावर विंडो, कोई सॉफ्ट टच नहीं है। यहाँ पर होगी बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल, ये है सीट। अब आप देखो 70-30, क्योंकि वो जो 30% है वो होती है टम्बल, ठीक। इस तरह से दिया हुआ है। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल बताए थे। और साथ में ये जो अपनी सेकंड रो ना, ये भी एडजस्ट होती है। ये क्या बात है, इसीलिए तो सबसे प्रैक्टिकल बनी है। पीछे भी आपको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो यहाँ, ठीक। और उसके अलावा चार्जिंग के लिए ये भी पोर्ट आपको दिया हुआ। और ये पीछे ये दिया है रोटरी नॉब, स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए किसकी, AC वेंट की। ये दिया हुआ आपको सेकंड रो के लिए AC वेंट, पिलर्स में है, बढ़िया। यहाँ पर वहाँ पर AC में कोई शिकायत नहीं है भाई, ये चीज़ 110% है। AC में कभी कोई शिकायत नहीं है। और एक बार उस साइड से आके दिखाता हूँ। सिर्फ यही नहीं है, मतलब सिर्फ सेकंड रो में ये नहीं है, यहीं दे दिया आपको। इस जैसा आप अर्टिगा देखते हो, अर्टिगा में बस यहीं पर दे रखे हैं, वही अपना यहाँ बीच में करते हैं, वही लास्ट रो के लिए करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको देखो ये और यहाँ से आप घुस जाओगे पीछे, और इसमें सबसे लास्ट रो के लिए अलग से AC वेंट दे रखे हैं। ये आप चाहो इन वेंट को बंद कर लो, चाहे यहाँ से डायरेक्ट ऑफ कर सकते हो। सिर्फ आगे का जो AC है वो चलता रहेगा। बाकी पीछे भी आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है। और उसके साथ उधर देखें, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन स्पेस ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ज़मीन पे रख दी है सीट, देख रहे हो काफ़ी ऊंचाई है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से ये करीब 16 से 17 इंच इसकी फ्लोर से ऊंचाई है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं लगता कि हाँ घुटने छाती में घुसते हैं ना, बिल्कुल ज़मीन पर रख के, वो चीज़ नहीं होती इसमें। तभी तो कह रहे हो स्क्रैच से बनी हुई 7 सीटर है, बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ वैसे नहीं हुए इसमें। हाँ, स्पेस अंदर बनाने के 7 सीटर बनाने के लिए ये चीज़ है, जो फ्लेक्सिबिलिटी सीट की है वो ज़रूर दी गई है। यहाँ पर आ जाते हैं सबसे लास्ट में, तो ये देखो ये खासियत थी। और दूसरी खासियत थी इसकी क्या भाई, सीट है पूरी जड़ से ही निकल आती है। मतलब माल वाल ढोने वाले बंदों के लिए तो बहुत बढ़िया कहानी है। कहीं भी नट बोल्ट नहीं लगाना आपको, सीधा यहाँ से लॉक खींचो और अपना डायरेक्ट ही यहाँ से निकाल लो। देखो वहाँ से सीधा निकल जाती है। ये होती है ना बढ़िया चीज़ भाई, ये दिमाग लगाया था कंपनी ने। और इस वजह से देखो पूरा फ्लोर से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा स्पेस है ये। तभी तो माल जो ढोते हैं ना उनके लिए लोडिंग में बहुत ईजी हो जाता है, ज़्यादा हाइट नहीं है। सीट जब पूरी खड़ी रहती है ना, तब यहाँ पर जो स्पेस बचता है वो होता है सिर्फ 84 लीटर। लेकिन जब अपना पूरी सीट फोल्ड कर देते हैं तो बन जाता है करीब ये 550 लीटर के अराउंड। और भाई जब वो वाली सीट भी डाउन कर देते हैं, पूरा एक बेड जैसा बन जाता है, तो बनता है लगभग 1500 लीटर के अराउंड। क्या बात है, मस्त है ना। चलो इसे करते हैं बंद। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं है लेते बेच दी थी, हालांकि लेते बेचते रहते ही हैं, लेकिन यार जब ये ली थी मैंने अच्छी खासी चलाई थी, अपनी 40-45 हज़ार किलोमीटर चला दी थी। और बहुत लंबे इस पर ट्रिप की है, थकाती नहीं है गाड़ी। लेकिन आपको इसकी लिमिट पता होनी चाहिए, बस वही है। इसको करते हैं अब यहाँ। अब आते हैं इंजन बे पे, अंदर कपड़ा पड़ा दिया, थोड़ी शांति बनी रहे, क्योंकि हल्की फुल्की आवाज़ तो करता है। छोटा इंजन है लेकिन पावर जितनी चाहिए आपको, इस तरह से इसको बनाया गया, डिज़ाइन किया गया कि जितनी पावर चाहिए आपको उस रेव बैंड पे आपको दे देता है। ये है अपना 1.0 लीटर 3 सिलेंडर 999 सीसी, बिल्कुल 999 सीसी का है। पावर की बात करें देता है आपको लगभग 72 PS की, वहीं टॉर्क की बात करें 96 Nm का टॉर्क देता है। यहाँ देखते हैं ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल सब कुछ दिया हुआ, और यह है पूरा का पूरा सेटअप। चलो इसको एक बार करते हैं बंद। हाँ, तो जिस तरह की इसकी पावर डिलीवरी है ना, आप
तो एकदम से पावर फील होगी। इसी वजह से जब ट्रैफिक होगा थोड़ा सा माइलेज आपको दिखेगा कि हाँ कम हो रहा है, लेकिन जब इसे हाईवे पे ले जाओगे, हल्के पंजे से चलाओगे, 80 85 90 तक भी लोगे ना, तो ये गाड़ी सिर्फ आगे का भी एसी चला के रखते हो तो ये गाड़ी अच्छी खासी आपको 19 से 20 की माइलेज देती है। मैंने करी है, मैंने चलाई है, तभी मैं बता रहा हूँ। अब आती है बात प्रोटेक्शन की, सेफ्टी की, तो भाई सेफ्टी भी इसमें आपको 4 स्टार रेटेड मिल रही है। शुरुआत में अर्ली टाइम में बहुत कहा गया कि यार हल्की है, ये वो है, लेकिन नहीं, 950 किलो का करीब वजन है, 4 स्टार ग्लोबल एनकैप में रेटिंग आई है, और इससे ज़्यादा तो बड़ा सबूत होता नहीं है, वो चीज़ में मिल रही है। 4 एयरबैग मिल रहा है, बाकी ब्रेकिंग सेफ्टी वाले आपको फीचर भी दे रही है। कीमत सिर्फ और सिर्फ 7 सीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है अलग से कॉइल वगैरह देती है, ये देती है ना भाई, सारी चीज़ें दिल से करी है कंपनी ने। लेकिन प्राइस आ चुके हैं आज 8,45,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड की बात करें तो मोटा 9,70,000 रुपये ऑन रोड। कहाँ पर? रैनो हल्द्वानी में। तो इस तरह से अपने पास थी रैनो ट्राइबर डुअल टोन RXZ टॉप मॉडल। गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जय हिंद।